95 आ रही है वैल्यू। कितनी आ रही है? रिवर्स में, क्योंकि रेड वायर ग्राउंड पे रखता है तो क्या बोलते हैं? रिवर्स। अब ब्लैक को ग्राउंड पे रख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। तो देखिए फॉरवर्ड में कितनी आ रही है? लगभग वही आ रही है, मतलब 95। तो इसको क्या है? लीकेज है। क्या है? दिख रहा है ना? ब्लैक को ग्राउंड कर दिया। अब हमें ये दोनों कंपोनेंट में देखना है या और आईसी में देखनी है क्या शॉर्ट हो गया है, क्या शॉर्ट हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम देखें ये मेल्ट हुआ। अब सीरीज में कौन सा लगा है? कॉइल लगी है। तो अब ये कॉइल को क्या करेंगे? निकाल कर चेक करेंगे कि शॉर्टिंग इस तरफ है या फिर इस तरफ है। देखिए मैंने आज छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हाफ शॉट में। हाफ शॉट हो, फुल शॉट हो, कहीं भी लाइन हो, किसी भी लाइन हो, हमें निकालने का प्रोसेस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है। अब जैसे कि अब आपको पता होगा कि कैपेसिटर किस में लगा होता है, सीरीज में या पैरेलल में? असगर खान, पैरेलल में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है? पैरेलल में लगा होता है। तो अब ये पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि जो दो लाइन में लगा होता है उसको पैरेलल बोलते हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट कौन सी लगी है? कॉइल है। ये सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज का मतलब क्या हो गया? जो सप्लाई एक ही लाइन में लगा हो। ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा कंपोनेंट लगा है? कैपेसिटर लगा है। और यहाँ पर भी क्या लगा है? कैपेसिटर लगा है। और लास्ट में क्या लगी है? आईसी लगी है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी लाइन में शॉर्ट हो, चाहे वो बैटरी की लाइन हो, चाहे वो वीपीएच लाइन हो, सेकेंडरी लाइन हो, नेटवर्क की लाइन हो, लाइट की लाइन हो, टच की लाइन हो, एलसीडी की लाइन हो, कैमरे की लाइन हो, सबका शॉर्टिंग निकालने का प्रोसेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब ये बताइए कि शॉर्टिंग होने का क्या क्या रीजन होता है? शॉर्टिंग होने का रीजन होता है कैपेसिटर हो सकता है और मॉसफेट हो सकता है, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, डायोड और एलडीओ, आईसी, यानी ये सारे कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हमें कुल टेस्टिंग करना होता है, राइट? तो रेड वायर को कहाँ रखना होता है? ग्राउंड पे। तो अभी आप ये देखिए रेड वायर को ग्राउंड पे रखे हैं, है ना? रेड वायर को ग्राउंड पे रखे हैं। मल्टीमीटर पे ज्यादा फोकस कीजिए, मल्टीमीटर पे ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है। अभी हमने रेड वायर को ग्राउंड पे रखे हैं और ब्लैक को हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 95 आ रही है वैल्यू। कितनी आ रही है? 95। रिवर्स में, क्योंकि रेड वायर ग्राउंड पे रहता है तो क्या बोलते हैं? रिवर्स। अब ब्लैक को ग्राउंड पे रख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। तो देखिए फॉरवर्ड में कितनी आ रही है? लगभग वही आ रही है, मतलब 95। तो इसको क्या है? लीकेज है। क्या है? और लीकेज को क्या बोलते हैं? हाफ शॉर्ट। तो अभी हम भले ही चार्जिंग में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना करके हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस सब में निकालने का प्रोसेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हाफ शॉर्ट है। ठीक है। तो हाफ शॉर्ट क्या हो गया है? तार हो गया है या तार में लगे कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है? तार में लगे कंपोनेंट शॉर्ट हो गया। तो अब इस तार में क्या लगा है? कैप। तो क्या कैप हाफ शॉर्ट होता है? होता है। ठीक है। उसके बाद क्या लगा है? कॉइल। कॉइल शॉर्ट होती है? नहीं होती। ये क्या होती है? ओपन होती है। ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर से लगा है कैप। लगा है यहाँ पे? दो तार में लगा है। ये भी हो सकती है और ये भी हो सकता है, ये भी कैप है और आईसी भी हो सकती है। तो अब जल्दी हमें शॉर्टिंग को फाइंड करना है, तो अपने को क्या देखना होता है लाइन में? अपने को लाइन में क्या देखना होता है? अपने को देखना होता है कि इस लाइन में कोई सीरीज में कोई कंपोनेंट लगा है या नहीं लगा है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? सीरीज वाले कंपोनेंट को रिमूव कर लेंगे। अब सीरीज में कौन सा लगा है? सीरीज में लगा है कॉइल लगी है। तो अब ये कॉइल को क्या करेंगे? निकाल कर चेक करेंगे कि शॉर्टिंग इस तरफ है या फिर इस तरफ है। ठीक है। क्योंकि हमने बोर्ड में अभी तक कितने बोर्ड में देखे आपने असगर खान चेक करते हुए? अभी सर जी मैं करीब 10-15 बोर्ड में देख चुका हूं। 10-15 बोर्ड में देख लिए कि शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। उसमें ग्राफिक भी देखे, लाइट भी देखे। आज भी लाइट हुआ, शॉर्टिंग थी, है ना? तो मैं सोचा क्यों ना हम एक्सटर्नल समझा दें, क्योंकि कुछ डाउट कंफ्यूजन आपका हो रहा था। तो इससे में क्या होगा कि पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ शॉर्टिंग क्यों होता है और किस तरीके से हमें शॉर्ट क्लियर देना होता है और किस तरीके से हमें शॉर्टिंग को फाइंड करना होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस कॉइल को निकालेंगे और कॉइल को निकाल के चेक करेंगे कि शॉर्टिंग इस तरफ है या फिर इस तरफ है। ठीक है। तो हम ये सीधे जंपर को ही यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे जंपर को हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। चलिए यहीं से हम रिमूव कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा जंपर रिमूव हो गया। अब चेक करते हैं कि हमारी शॉर्टिंग है या फिर चली गई, जो हाफ शॉर्ट दिखा रहा था। फोकस कीजिए इस पे। ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो रेड वायर को कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पे, और ब्लैक से चेक करेंगे। जी क्लियर नजर आ रहा है? जी ठीक है, ब्लैक से चेक करेंगे। तो अब ये शॉर्टिंग चली गई। जी तो अब क्यों चली गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल के इस तरफ शॉर्टिंग नहीं है, आपका इस तरफ शॉर्ट है, और कॉइल के इस तरफ में क्या लगा था, कैप लगा था ना। तो अगर ये ट्रैक अगर नहीं तोड़ते हैं, जैसे ट्रैक तोड़ दिए, तोड़ने के बाद अगर यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा था, तो फिर 100% कौन सा शॉर्ट होता, ये वाला, है ना। अब ये शॉर्ट नहीं है, अब कॉइल की बाद वाले हमारे शॉर्टिंग है। अब बाद वाले में क्या है, ये कॉइल का बाद क्या है, एक कैप और ये सेकेंड कैप और ये आईसी। तो कहने का मतलब है, कभी तो फिलहाल हमने 2 लगा के दिखाए, अब यहाँ पे 4 होता तो 4 शॉर्ट बताता, और 10 होते तो 10 शॉर्ट बताते हैं, और 20 होते तो 20 शॉर्ट बताते हैं। तो अब हमें 10, 20, 15 में कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा कैप शॉर्ट हो गया है, तो उसके लिए हमें देना होता है शॉर्ट किलर। क्या देना होता है, शॉर्ट किलर। डीसी मशीन से भी दे सकते हैं ना। जी तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी शॉर्ट किलर देना है तो सबसे पहले अपने को ये पता होनी चाहिए कि कितनी वोल्ट की लाइन है, कितनी वोल्ट के लाइन है, 5 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, 3.2 का है, 3.8 का है, 2.8 का है, 1.8 का है, 2 वोल्ट का है, 0.6 का है, ये पहले अपने पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, तो हम डीसी पे कितने वोल्टेज सेट करेंगे, 5 वोल्ट समथिंग। अगर 1.8 की लाइन शॉर्ट है तो लगभग कितना सेट करेंगे, 1.8 या फिर 2 वोल्ट रखेंगे। जी और करंट कितना से शुरुआत करेंगे, 3 एम्पियर से। 3 एम्पियर से पता नहीं चला तो 4 रखेंगे, 4 से पता नहीं चला तो 5 रखेंगे। ठीक है, तो हमें कितनी वोल्ट की लाइन शॉर्ट है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज को सेट करना होता है, उसके बाद हमें देना होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये कितनी वोल्ट की लाइन है, चार्जिंग में लगा है तो 5 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 वोल्ट सेट कर देंगे, 4.5 वोल्ट सेट कर देंगे, और सेट करके फाइंड करेंगे कि अब हमारे कॉइल की बाद जो शॉर्टिंग दिखा रहा है, अब क्या शॉर्ट हो गया है, क्या ये दोनों में से कोई कैप शॉर्ट है या फिर आईसी शॉर्ट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोजिन लगाएंगे। क्या करेंगे, मतलब आप लोग को हम इस तरीके से अभी हम दिखाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं, ताकि दिमाग के अंदर पूरा छप जाए कि शॉर्टिंग क्यों होता है और कैसे निकालते हैं। अब यही चीज बोर्ड में आप जब करेंगे चेक, तो फिर आपको बोर्ड में बस ये समझना रह जाएगा कि अब बोर्ड में क्या है, एक लाइन थोड़ी ना होती है, बहुत तरह होती है। कैमरे की लाइन अलग, टच की लाइन अलग, ग्राफिक का अलग, नेटवर्क का अलग, है ना, वाईफाई का अलग, सबकी लाइन अलग अलग होती है। तो कौन सा लाइन में शॉर्ट हो गया है, पहले अपने को पहले पता करना है। और ये लाइन में शॉर्ट है तो इस तरीके से शॉर्टिंग निकलेगी। शॉर्टिंग कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, लीकेज कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, वो चीज सारे चीज बताया गया है, और बताया गया तब तो ज्यादा समझ में आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉग लगाएंगे इन तीनों पे, आईसी पे भी और ये 2 कंपोनेंट पे भी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब रेड वायर को कहां रखना होता है, पॉजिटिव लाइन पे। कहां रखना होता है, पॉजिटिव। और ब्लैक वायर को कहां रखना होता है, ग्राउंड पे। तो अब हम क्या करेंगे, रेड वायर को रखेंगे पॉजिटिव पे और ब्लैक वायर को रखेंगे ग्राउंड पे। तो अब पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, तो ये हमारा पॉजिटिव की लाइन में क्या लगी है, कॉइल लगी है। क्या लगी है, कॉइल। ठीक है, तो रेड वायर को हम रखेंगे, कॉइल के इस तरफ शॉर्ट है तो इस तरफ रखेंगे रेड वायर को। ठीक है, यहां रखेंगे। और ब्लैक तार को कहां रखेंगे, ग्राउंड पे, यानी माइनस के तार पे। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट इस तरीके समझेंगे तो क्लियर होगा। फिर आप बोर्ड पे चेक करेंगे तो बोर्ड में बस आपको ये देखना है कि इस लाइन में लगा क्या है ना, बिड मैप पे हो या स्कीमेटिक से हो, इस तरीके से देख करके फिर हमें शॉर्टिंग को फाइंड कर लेना है। तो अब हम ब्लैक को ग्राउंड कर दिया, ऊपर दिखा दो। ठीक है। पर देखने चाहिए। अब यहाँ पे कंपोनेंट ज्यादा हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको पकड़ लीजिए इस तरफ। दिख रहा है साहब दोनों कंपोनेंट, दिख रहा है ना। ब्लैक को ग्राउंड कर दिया, अब हमें ये दोनों कंपोनेंट में देखना है या और आईसी में देखनी है क्या शॉर्ट हो गया है, क्या शॉर्ट हो गया है। ठीक है, रहने दीजिए।
अब यहाँ पे हम देखें ये मेल्ट हुआ, जी यानी ये शॉर्ट हो गया। जी क्या हो गया? जी शॉर्ट हो गया और ना आईसी मेल्ट हुई, ना ही ऊपर वाला कैप शॉर्ट हुआ। तो अब ये मेल्ट क्यों हुआ? क्योंकि शॉर्ट है। क्योंकि ये शॉर्ट है। तो देखो कहने का मतलब है इस लाइन में अगर मान के चलिए आपका अगर इंटरनली प्रॉब्लम रहेगी तो बाहर से दिखेगा नहीं दिखेगा। इंटरनली प्रॉब्लम को पहचान करने के लिए क्या है कि आपको ज्यादा खुराक देना। क्या देना? ज्यादा खुराक देना। तो अब कहने का मतलब है आप अंदर से टूटे पड़े हो और आप पाओगे उल्टी कर दोगे। तो वैसे ही जो इस लाइन में सही होगा वो हजम कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, और जो सही नहीं होगा वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। और जब डाइजेस्ट नहीं करेगा तो वहां पर ओवर ईटिंग होगी, यानी उल्टी कर देगा, रोजिन मेल्ट हो जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट है, क्योंकि बाहर से सब सही दिख रहा है। बाहर से क्या आ रहा है? सही दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, करंट को बढ़ाकर देखते हैं कि शॉर्ट क्या हो गया। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये जी सर जी। पूरा समझ में आ गया। अब ये चीज को आपको बोर्ड में चेक करना है। अब जो भी शॉर्टिंग वाला आएगा आप लोग को बोर्ड देंगे। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? जी सर जी। ओके।